जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता। या रसूल अल्लाह, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, जब दुनिया की तमाम नेमतों को आप बारीक बीनी से देखेंगे। उलमा का काफिला तशरीफ फरमा है, आप इनकी तरफ रुजू करेंगे तो ये आपको बताएंगे कि दुनिया की तमाम नेमतों में सबसे अहम नेमत का नाम मुस्तफ़ा जान रहमत है। दुनिया की तमाम नेमतों में सबसे कीमती नेमत का नाम मुस्तफ़ा जान रहमत है। दुनिया की तमाम नेमतों में सबसे जरूरी नेमत का नाम मुस्तफ़ा जान रहमत है। दुनिया की तमाम नेमतों में सबसे कीमती नेमत का नाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे जिस्म में सबसे कीमती चीज हमारी आंख मानी जाती है ना। अगर आंख में रोशनी हो तो दुनिया रोशन है, और आंख में रोशनी ना हो तो दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। मगर आपको बताऊं, ये आंखों का नूर भी हुजूर के नूर का सदका। हदीस शरीफ में आता है, हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह पाक ने अपने महबूब के नूर के 4 हिस्से किए। 4 हिस्से। पहले हिस्से से अर्श बनाया, दूसरे से लौह कलम बनाया, तीसरे से लौह बनाया, फिर चौथे हिस्से को अपनी बारगाह में रखा, वो इबादत करता रहा। फिर उस चौथे हिस्से के भी 4 हिस्से किए। उन 4 हिस्सों में से एक से अकल बनाई। 1.5 होशियारों को बताओ, अकल हुजूर के नूर से बनी है। 1.5 अकल के लोगों को बताइए, हुजूर ये नहीं जानते। हुजूर, अबे तेरी अकल जो है वो भी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की। अरे तेरी अकल की हैसियत ही क्या है? जहाँ बड़े बड़ों की अकल फेल हो जाती है, उस बड़े अकलमंदों को भी जो अकल की दौलत मिली है, ये भी आमिना खातून के नूर नजर का सदका है। अकल बनाई, चौथे हिस्से के पहले हिस्से से, एक हिस्से से अकल बनाई। एक हिस्से से जनाबे वाला अल्लाह पाक ने आसमान में ये जो सूरज चमक रहा है, सूरज, इस सूरज का नूर हुजूर के नूर के उस चौथे हिस्से के एक हिस्से से बनाया। चांद की चमक भी उसी हिस्से से बनाई गई। और बताऊं, आंखों का ये जो नूर है, आंखों का नूर, दुनिया की कोई भी आंख हो, कितनी आंखें, अरबों आंखें, और आदम से लेके आज तक तो खरबों भी से भी ज्यादा है, पता नहीं कितनी आंखें, और हर आंखों की बैटरी है कि डिस्चार्ज होने का नाम नहीं लेती। 70-70 साल गुजर जाते हैं और आंखों की रोशनी जारी और सारी रहती है। आप सोचें यार, अरबों खरबों लोगों की आंखों में रोशनी जिस वजह से है, वो हमारे और आपके महबूब का नूर है। जब लोगों की आंखों की रोशनी की कोई लिमिट नहीं है, तो जिस नूर से सदका लेने वाले लोग अनलिमिटेड हैं, तो जिसका खुद का नूर है उसकी शान कितनी बुलंद है। हमारे बॉडी में सबसे कीमती चीज आंख मानी जाती है। अगर आंख से दिखता है सब कुछ है, वरना फिर दुनिया अंधेरी है। मगर हुजूर अलैहिस्सलाम की जो जात है हम मुसलमानों के नजदीक, वो हमारी आंखों के नूर से भी ज्यादा कीमती है। हमारे पैगंबर अमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात पाक है, वो हमारी गर्दनों से भी ज्यादा कीमती है, हमारी जानों से भी ज्यादा हुजूर की इज्जत कीमती है। ये हम मुसलमानों का ईमान है। बात ये अर्ज कर रहा था, आप सहाबा के दौर में चले और जाकर देखें कि आंख जैसी कीमती नेमत कि अगर चली जाए आंख की रोशनी तो फिर दुनिया में कुछ नहीं रखा है। मगर इश्क देखना है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, बात विलादत की है, मगर किस्सा विसाल के बाद का याद आया तो सुना देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी तौर पर जब विसाल हुआ, इस दुनिया फ़ानी से तशरीफ ले गए, तो एक सहाबी ने हाथ उठाया, तवज्जो है आपकी, हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह मेरी आंखों का नूर ले ले, ए अल्लाह मुझे अंधा कर दे, ए अल्लाह मुझे अंधा कर दे। वो अंधे हो गए, आंखों की रोशनी चली गई। तो सहाबा किराम उनकी ताज़ियत के लिए आए
और उनके गम में शिरकत के लिए आए कि भाई इतना बड़ा सानेहा हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया कि आपकी आंखों का नूर चला गया, इसलिए हम इस पर आपको तसल्ली देने आए। तो उस आशिक़ सादिक ने क्या जवाब दिया, किस तसल्ली की बात करते हो और क्या बात करने आए हो? अरे अल्लाह पाक की बारगाह में तो मैंने दुआ की है कि मेरे अल्लाह तू मेरी आंखों का नूर ले ले। लोगों ने ताज्जुब से पूछा किस ऐसी दुआ क्यों की? तो आशिक ने जवाब दिया, इसलिए कि अब रूए जमीन पर मेरा महबूब जाहिरी तौर पर नहीं रहा। जब महबूब नहीं रहा तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी आंखों को बाकी रखूं कि महबूब के सिवा किसी और को देखूं, इसलिए कि महबूब है तो महबूब देखने के लिए आंख चाहिए, महबूब नहीं है तो फिर आंख की भी कोई जरूरत नहीं। क्या इश्क है साहबा का, ये इश्क है मुस्तफा जान रहमत के जानिसारों का। पता क्या चला साहबा के अमल से कि हमारी आंखों का नूर भी रसूल रहमत अलैहिस्सलात व तस्लीम की ज़ाते पाक से बढ़कर नहीं। दुनिया की कोई भी नेमत हो, कोई भी नेमत हो, पैसा हो, माल हो, मनाल हो, इज्जत हो, शोहरत हो, वकार हो, हुस्न हो, जमाल हो, नसब हो, खानदान हो, दुनिया की कोई भी नेमत, बेटा हो के बेटी हो, कोई भी नेमत हुजूर अलैहिस्सलाम से ज्यादा कीमती। जोर से बोले। अब मुकद्दर देखें लोगों का, बंदा नौकरी लग जाए, नौकरी तो मिठाइयां बांटता है, मेरी जॉब लग गई है, मेरी जॉब लग गई। जब तक नहीं लगी रहती तो दुआओं के लिए कहता है, इनसे कहो, उनसे कहो, लग जाए, लग जाए। अच्छा साहब, किसकी नौकरी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी हो या कम से कम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की नौकरी हो, नौकरी भी करे हाँ, और फख्र से कहता हम सरकारी ड्यूटी। अशोक गहलोत की ड्यूटी सरकारी है, नरेंद्र मोदी की ड्यूटी सरकारी ड्यूटी है। आप हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की गुलामी कब करेंगे? क्या इन ड्यूटियों और इन नौकरियों से ज्यादा अच्छी नौकरी हुजूर के दरबार की नौकरी नहीं? सिर्फ बेशक तक की बात है, सिर्फ बेशक तक की बात है, सुभान अल्लाह तक की बात है। वरना हमने अपनी जिंदगियों में कहां हुजूर की नौकरी को अहमियत दी। मैं नहीं कहता कि आप सरकारी नौकरी के पीछे ना भागें, मैं नहीं कहता कि आप सरकारी नौकरी ना करें, हरगिज नहीं कहता, बिल्कुल करिए। आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है, हमारे बाप दादाओं का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, हमने मेहनतें की हैं यहाँ के लिए। किसी की इजारादारी नहीं है, किसी की जागीरदारी नहीं है, हमारा हक है, किसी के देने भीख में नहीं मिला, हमने मेहनत की इस जमीन के लिए, तो ही हमारा मुल्क है। लेकिन आपने जिसके सदके जिंदगी पाई है, जान जिसके सदके मिली है, वो रसूल पाक की जिंदगी है, रसूल पाक की जात है। आप रसूल पाक की नौकरी को हल्का समझते हैं, इसीलिए तो फजर में मस्जिदें खाली रहती हैं। आप रसूल पाक की नौकरी को हल्का समझते हैं, इसीलिए तो माए बहनें 17 बहाने बनाकर पेशाब लग गया, ये लग गया, वो लग गया, नमाज नहीं पढ़ती है। ऐसा लगता है कि नमाज फकत मर्दों के लिए। कहाँ नौकरी कर रहे हैं आप? खैर चलें, तेजी के साथ में अपने मौजू की तरफ आता हूँ। दुनिया की तमाम नेमतों में सबसे कीमती नेमत हमारे सरकार की जात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौकरी लग गई, अब लाया लड्डू, मौलाना इरशाद साहब को खिलाया, मौलाना शफीक साहब को खिलाया, मौलाना अय्यूब साहब को खिलाया, सबको खिला रहा, लड्डू खिला रहा है। भाई क्या हुआ? नौकरी लग गई। क्या मिलेगा नौकरी लगे तो? पैसे मिलेंगे, बेरोजगारी खत्म, यही बात है। बेरोजगारी से छुटकारा मिल गया, गरीबी से छुटकारा मिल गया, बेरोजगारी से छुटकारा मिल गया। अब नहीं पूछ रहे मौलाना साहब नौकरी पे लड्डू बांटना जायज है कि ना जायज है। अब नहीं पूछ रहे मौलाना साहब नौकरी पे खुशी मनाना जायज है कि ना जायज है। अब नहीं पूछ रहे मौलाना साहब लड्डू इनको खिलाना जायज है, उनको खिलाना जायज है कि नहीं। क्यों भाई? अब आपके फतवे कहाँ चले गए?
आइए पलटिए में जो बयान करना चाहता हूँ, तो इशारा किनाया में साथ में उनको भी लपेट लिया जाए ना, ताकि आज सुने या कल सुने तो एहसास तो हो कम से कम कि हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक रोजगार आपको हासिल हो जाए, बेरोजगारी से आपको छुटकारा मिल जाए, तो आप खुशी मनाते हैं कि हम गरीबी से आजाद हो गए, और जिसकी वजह से हमें जहन्नम से छुटकारा मिलेगा, जिसकी वजह से हमें जहन्नम से आजादी मिलेगी, जिसकी वजह से हमें जन्नत में रोजगार मिलेगा, जिसकी वजह से महशर में सर उठा के चलेंगे, जिसकी वजह से कयामत के मैदान में आदम से लेकर कयामत तक तमाम होंगे, मगर उसके बावजूद हमें पीछे से खींच के आगे किया जाएगा। जब जनाबे वाला उसकी वजह, जब उसकी आमद और उसकी पैदाइश और वो मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, तो आप क्यों शशोपंज में रहते हैं कि खर्चा करूं कि ना करूं, लाइट लगाऊं कि ना लगाऊं, हुजूर के नाम का झंडा लगाऊं कि ना लगाऊं, मुस्तफा के दिन मनाऊं कि ना मनाऊं, ईद मिलाद की खुशी मनाऊं कि ना मनाऊं, फलाना तो ऐसा कहता है, फलां तो ऐसा कहता है, फलां तो ऐसा कहता है। अरे यार, अगर आप बैंक की लाइन में जाकर खड़े होते हैं और आप जाकर बैंक की लाइन में खड़े हो, लाइन बड़ी लंबी हो, मैनेजर का कोई मिलने वाला आ जाए और फिर आपको वो पीछे से पकड़ के आगे ले जाके आपका काम पहले करा दे, तो आप अपने घर में आकर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं बड़ा नेक बंदा था, भीड़ में पहचानने वाला था, मेरा काम कर गया, मैं तो बहुत पीछे खड़ा था, धूप में खड़ा था, मगर मुझे एसी में ले जाकर खड़ा करके मेरा काम करवा दिया, पीछे से मुझे आगे कर दिया। यार, बैंक की लाइन में कोई पीछे से आगे करता है तो आप उसका शुक्रिया करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। मैदाने कयामत में सबसे आखिर में आने वाली उम्मत सबसे पीछे खड़ी होनी थी, मगर एक जात है जिसकी वजह से इस आखिरी उम्मत को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया गया, और वो जात इस मुबारक महीने में तशरीफ ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, जश्न ईद मिलादुन नबी। जब इतनी तरक्की हुजूर के सदक़े मिली है तो फिर हुजूर के गुण गाएं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े ये सब कुछ मिला है तो फिर उनके आने की खुशी भी मनाई जाएगी। क्यों नहीं मनाई जाएगी? कुछ मुजब्जब है क्या आप लोग? अगर ऐसा मसला है तो बताओ, फिर पोस्टमार्टम किया जाए अच्छे से। हाँ, मैंने तो सुना है आसोप वाले सब मोहब्बत वाले लोग हैं, है कुछ? कोई बात नहीं है तो इंशाअल्लाह बदल जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तमाम नेमतों में सबसे अहम नेमत, इस पर खिताबत का एक लंबा जौहर दिखाया जा सकता है, मगर वक्त काफी हो चुका है, बड़ी देर से आप नात पढ़ सुन रहे थे, इसलिए मैं तेजी के साथ खास बातें करके जलसा खत्म करता हूं। तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ। सारी नेमतें आप गिनते रहिएगा, रात भर गिनते रहिएगा। बेटा नेमत है, बेटी नेमत है, नौकरी नेमत है, पैसा नेमत है, माल नेमत है, माँ नेमत है, बाप नेमतें गिनते रहिए, गिनते रहिए। और कुरान चैलेंज करता रहेगा, आप गिनते रहिए, कुरान चैलेंज करेगा। वइन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमत को गिनना चाहोगे तो गिन नहीं सकते, गिनते रहो, गिनते रहो, गिनते रहो, लेकिन गिन नहीं सकते। लिमिटेड नेमतें नहीं, अनलिमिटेड। और उन अनलिमिटेड नेमतों में सबसे बड़ी जो नेमत है वो हुजूर अलैहिस्सलाम का तशरीफ लाना है। आप जरा सोचे तो सही कि हम खुशकिस्मत कितने हैं। आदम नहीं थे, हमारे नबी का नूर था, नहीं थे आदम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूहि वल जसद। दूसरी हदीस के मशहूर अल्फाज हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन अल माइ व तीन। मफहूम दोनों का एक है, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला तैयार किया गया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। सिर्फ नूर नहीं था, नबी भी था। ठीक है, अब कितने कीमती नबी वेटिंग। आदम आएंगे, पहले अपनी सुफूवत दिखाएंगे, इंसानियत शुरू होगी। आदम चले जाएंगे, शीश रहेंगे, शीश चले जाएंगे,
नूह आएंगे, लंबी फहरिस्त इंसानों की होगी। तूफान नूह आएगा, 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम तबलीग करेंगे। तूफान नूह आएगा, सरकार नूह अलैहिस्सलाम व तस्लीम को कश्ती बनाने का हुक्म होगा। दास्तान लंबी है, सूरह नूह में दूसरी कुरान की सूरतों में पढ़ लीजिएगा और आप सुनते रहते। नूह भी दुनिया से चले जाएंगे जनाब, यके बाद दीगरे अंबिया इकराम आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। किसी को इब्राहिम खलीलुल्लाह बनाकर भेजा जाएगा तो किसी को इस्माइल ज़बीहुल्लाह बनाकर भेजा जाएगा। आते रहे वो मुस्तफ़ा देख रहे हैं। सुभान अल्लाह तो बोलो, बात नहीं समझ आ रही है आपको? हाँ, कुछ ज्यादा ही समझ आ रही है। सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम नूरानियत की दुनिया से देख रहे हैं कि आदम जा रहे हैं क्या हो रहा है, नूह जा रहे हैं क्या हो रहा है। बल्कि हर नबी के पास जो कुछ है वो हमारे और आपके पैगंबर का सदका है। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह, उनसे मिला। इतनी स्पेशल जात है। आदम ने अपने मोजिज़े दिखाए, नूह ने अपने मोजिज़े दिखाए, शीश ने अपने दिखाए, जनाब इब्राहिम ने अपने दिखाए, हजरत सरकार इस्माइल ने अपने मोजिज़े दिखाए, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने मोजिज़े दिखाए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मोजिज़े दिखाए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने मोजिज़े दिखाए, हजरत ज़ुल्किफ्ल ने अपने मोजिज़े दिखाए, हजरत ज़करिया ने अपने दिखाए, जनाब याह्या ने अपने दिखाए, हजरत यूनुस ने अपने मोजिज़े दिखाए, हजरत सरकार इसहाक ने अपने मोजिज़े दिखाए, सरकार यसा ने अपने मोजिज़े दिखाए, हजरत सरकार मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मोजिज़े दिखाए, सरकार ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मोजिज़े दिखाए, हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने मोजिज़े दिखाए, जनाब सुलेमान की अपनी बादशाहत थी। लंबी दास्तान और फहरिस्त है नबियों की। 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम आते रहे, ताकत दिखाते रहे, मोजिज़े दिखाते रहे, लोगों को वहदानियत की तरफ लाते रहे, मगर एक ड्यूटी और देते रहे। तवज्जो इधर करें। हाँ, एक ड्यूटी और देते रहे। वो क्या क्या? आदम आए तो उन्होंने कहा जनाब नबी आखिर ज़मां आएंगे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह काबा बनाए, हाथ उठाकर दुआ की, वो जो आखिरी नबी आने वाला है वो मेरी औलाद में भेज देना। सरकार इस्माइल को ये सदका मैसर आ गया। जनाब वाला हजरत इसहाक की टीम आई, जनाब याकूब, जनाब यूसुफ हों, सब के सब मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलाम के आने की खुशखबरी देते रहे, देते रहे, देते रहे, देते। मूसा की किताबों में लिखा था मैं मूसा कलीमुल्लाह हूँ, मुझे मानो, मेरा कलमा पढ़ो। लेकिन नस्लन बादा नस्लिन, अगर तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद इब्ने अरबी का मोहम्मद हजरत सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसूद तशरीफ ले आया, आपका वरूद मसूद हो गया, तो मूसा की शरीयत को छोड़ देना, मोहम्मद अरबी की शरीयत को पकड़ लेना। ईसा मुर्दों को जिंदा करते रहे, ईसा मुर्दों को जिंदा करते रहे, कब्रों से उठाते रहे, हाथ में परिंदे बनाकर उड़ाते रहे और जनाब घोड़ियों पर हाथ फेर कर उन्हें ठीक करते रहे। माँ के पेट से अंधे पैदा होने वालों को हाथ फेर कर उनकी आंखों में नूर देते रहे। जनाब ईसा ताकत पर ताकत दिखाते रहे, मगर जब आसमानों की तरफ जाने लगे तो कहने लगे एक एक मेरे बाद जात आएगी, यादी मिन बादिन इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जब वो आएंगे तो उनका नाम अहमद होगा। हम और आप कितने कीमती हैं। ज़करिया का दिल तो उनको देखने के लिए तरस गया और हम हैं कि उसी की उम्मत में भेज दिए गए। हजरत इब्राहिम जिसकी तमन्ना लेकर इस दुनिया से चले गए, हमारा मुकद्दर ये है कि जनाब हमें उनकी उम्मत में रखा गया। यार मूसा कलीमुल्लाह जैसा नबी जिसका उम्मती बनने के लिए बेकरार है, वो रब से कहता है ऐ मेरे अल्लाह, मैं मूसा अर्ज करता हूं कि मुझे मोहम्मद अरबी की उम्मत में जगह दे। मूसा ने मांगा, नहीं मिला, रब की मर्जी, हमें बगैर मांगे देते। कितनी बड़ी नेमत है। इसीलिए जब आपको पता चल गया कि हुजूर इतनी बड़ी नेमत है, तो फिर जितनी खुशियां दूसरी नेमतों पर होती है उन तमाम खुशियों से ज्यादा खुशी इस महीने में आपको होनी चाहिए। उन तमाम खुशियों से ज्यादा कीमती नेमत, उन तमाम नेमतों से ज्यादा कीमती नेमत समझकर मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद पर आपको राजी रहना चाहिए। हुजूर तो फिर हुजूर हैं। कुरान मुकद्दस की आयत मैंने पढ़ी, मशहूर और मारूफ आयत,
सूरह तौबा शरीफ की सेकंड लास्ट आयत है। अल्लाह ने इस आयत करीमा में अपने महबूब की 6 खूबियां बयान फरमाई। कितनी? नबी की खूबी को नात कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोले। नहीं, आवाज नहीं आई। हाँ, पीछे वाले समझते हैं कि बस आगे वाले पढ़ेंगे, आगे वाले सुनेंगे। मुझे मालूम है कि आपके सोने का वक्त है, मगर ये आपके सोने का महीना नहीं है, मुस्तफ़ा के जिक्र में खोने का महीना है। ये हमारे चेहरों पर जो मुस्कुराहट है ना, ये उसी जात का सदका है। ये हमारे घरों में जो रौनक है ना, ये उसी जात का सदका है। जरा सोच ले, एक लम्हे के लिए उम्मते मूसा में आए होते और घर के दरवाजे पे लिख दिया जाता कि ये बंदा रात की तारीकी में ये गुनाह करता है, दिन के उजाले में ये गुनाह करता है। घर के दरवाजे पे लिख दिया जाता तो सर उठा के चल पाते। बात बात पे लोगों से सीना तान के लड़ लेते हो, लोग गुनाहों के ताने देने शुरू होते तो क्या हालत होती? सर उठाकर चल लेते हो, जुब्बे पहनकर, इमामे पहनकर घूम लेते हो। ठीक रबीउल अव्वल शरीफ आता है तो जनाबे वाला बहुत माशाअल्लाह जज्बा देखने को मिलता है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये सर उठाकर जो चल लेते हैं ना, ये उस सैयदा ज़हरा के बाबा का सदका है जिसके सदक़े हमारे ऐबों पर पर्दा डाला गया। पिछली उम्मत जनाबे मूसा की उम्मत का हाल ये है कि रात में वो क्या कर रहा है वो दरवाजे पे लिखा है और पूरा मोहल्ला जान रहा है, पूरा शहर जान रहा है कि ये गुनाह कर चुका है रात को। मगर आज है साथ में रहने वाला नहीं जानता कि हम कितने गंदे हैं। सुबह शाम साथ रहने वाला नहीं जानता कि हमारी कारस्तानियां क्या हैं। अगर हमारे हालात और हमारे कारनामों को लोगों को खबर हो जाए तो क्या दोस्त अपनी दोस्ती बरकरार रखेगा? हकीकत तो ये है कि बाप अपनी औलाद से शर्माने लगेगा, औलाद बाप को छोड़ भागेगी। अगर पता चल जाए तो हाल ये हो जाएगा कि जनाबे वाला माँ अपनी बेटी पर शर्म करेगी और बेटी अपनी माँ की कारस्तानियों पर शर्म करेगी। हालात ये हो जाएंगे अल अमान वल हफीज कि हमारी जवानियाँ कैसी थी, हमारा बचपना कैसा था और हमारे बुढ़ापे के क्या हालात हैं, हमारी तन्हाइयों के मामलात क्या हैं, हमारे भीड़ के मामलात क्या हैं। अल्लाह का करम है हुजूर के सदक़े कि इन सब पर पर्दा डला है। अगर मूसा की उम्मत में आते ना तो शायद हम निगाह उठाकर चल नहीं सकते थे और हमारी निगाहें पता नहीं किस ख्याल में रहती अगर दौरे मूसा में आए होते। मगर कुदरत ने कितना एहसान किया है कि दौरे मुस्तफ़ा में भेजा है, तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत का टाइटल देकर भेजा है और फिर उसके बाद ऐबों पर पर्दा डाल के भेजा। कितना भी बंदा गंदा हो जाए लेकिन जब तक पापों का घड़ा नहीं भरता तब तक के जनाबे वाला किसी और को हमारे जुर्मों की खबर नहीं होती। ये किसका सदका है? उसी जात का है जिसका हम मिलाद मनाने बैठे, जिसकी हम पैदाइश, मिलाद यानी पैदाइश, मिलाद का माना पैदाइश। तो इस आयत करीमा में मौलाना शफीक साहब 6 खूबियां बयान की। हुजूर अलैहिस्सलाम की खूबी को नात कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अल्लाह की जो तारीफ की जाए उसको हम्द कहते हैं, रसूलुल्लाह की तारीफ की जाए तो उसको नात कहते हैं और औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाए तो उसको मनक़बत कहते हैं। ठीक है, और भी है, तहनीयत है, मरसिये हैं, तो मैं आपको शायरी सिखाने तो नहीं बैठा हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, नात हुजूर की तारीफ करने को कहते हैं। हुजूर की तारीफ को क्या कहते हैं? नात किसको कहते हैं? हाँ, बड़े समझदार लोग हैं माशाअल्लाह। बात समझ गए आप? आगे चलिए। अल्लाह ने 6 खूबियां बयान फरमाई। कितनी? मैं अपने लफ्जों में कह दूं या आशिकों के लफ्जों में कह दूं, अल्लाह ने इस आयत में अपने महबूब की नात पढ़ी। सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? कब कहोगे? कब कहोगे? अल्लाह पाक ने अपने महबूब की नात, अल्लाह पाक ने अपने महबूब की नात इस आयत करीमा में यूं समझ ले नाजिल फरमाई। अगर कोई कहे नात पढ़ना कैसा है तो जवाब दे देना खुदा की सुन्नत है। 6 खूबियां बयान फरमाई। अब 6 तो बयान नहीं हो सकती, पूरे 12 दिन चले जाएंगे 6 बयान करने में। हाँ, 12 तो सिर्फ तर्जुमा करने में बच जाएंगे कि बच गए। चलिए बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। और फजर में कितने रहते हैं भाई इमाम साहब? ये मुक्तदी हैं, ये
हैं मौलाना इरशाद चले गए क्या? 2 बजाओ या 4 बजाओ, वो आ रहे हैं। देखो इमाम साहब अभी बताएंगे फजर में कितने रहते हैं, फिर मैं बताऊं कि 2 बजती है कि 4 बजती है कि वाकई 12 बजती है। इरशाद तो आ रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन वांजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। हमारे रसूल अमन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करें। अगर नमाज क़ज़ा होने लगे तो हमारा दिल तड़पने लगे, अगर नमाज क़ज़ा हो जाए तो हमारे दिल में बेकरारी पैदा हो जाए। अगर ये कैफियत और कंडीशन है तो ये समझें कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे और आपके दिलों में है। मैं नहीं पूछूंगा इसलिए कि सब रिकॉर्ड होता है, अभी शर्मिंदगी होगी, ठीक है, नहीं पूछूंगा कि कितने लोग रहते हैं, लेकिन एक बात यकीन जान लीजिए कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? अगर आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो आप खुदा का घर नहीं आबाद करेंगे तो फिर किसका घर आबाद? हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक तो नमाज में बनाई गई। और नारा रिसालत तो आपका बड़ा जोरदार का है, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के जो फरमूदात हैं उसको आपने पीठ के पीछे डाल रखा। अल अमानु वल हफीज। बहुत दास्तान लंबी नहीं करना चाहता, मैं अर्ज ये कर रहा था 6 खूबियां अल्लाह पाक ने इस आयत करीमा में बयान फरमाई। फरमाया आया तहकीक कि आया तुम्हारे पास एक रसूल। पहली बात तो अगर कोई ये कहे कि आमद रसूल मनाना दुरुस्त है कि नहीं, तो इसी जा यजीउ का माना ही तो आना होता है। हुजूर के आने की बातें तो कुरान ने की, बलफ़ से दिगर हुजूर की आमद का तज़किरा तो खुद कुरान ने किया है। यानी हुजूर के आने का तज़किरा खुद खुदा ने किया, जिब्रील लाए तो जिब्रील ने किया, मुस्तफ़ा ने पढ़ा तो मुस्तफ़ा ने किया, सहाबा ने सुना तो फिर सहाबा ने किया, और फिर सहाबा से ताबईन ने सुना तो वो भी करते रहे, ताबईन ने तबे ताबईन से सुना वो भी इसी सब में शामिल है। तबे ताबईन से सिलसिला चलता रहा, अइम्मा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन उलमाए रब्बानीयीन का काफिला इस पर मेहनत करता रहा, और आज तक हुजूर की आमद का चर्चा आसूफ में बैठकर भी हो रहा, और कुरान की आयत भी पढ़ी जा रही है तुम्हारे पास। ऐसा तो नहीं था कि ये सिर्फ अबू बकर सिद्दीक से कहा गया कि ये तुम्हारे पास है, हमारे पास भी तो आए। हुजूर के पैगामात हमारे हम तक तो आए। डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपके मबलग़ इल्म के मुताबिक बात करना चाहता हूँ। बात इतनी है कि हुजूर के आने का तज़किरा कुरान ने बार बार किया, एक बार नहीं बार बार किया। पता चला हुजूर के आने का जिक्र करना खुदा को महबूब है, इसीलिए महबूब है। जब महबूब है इसीलिए बार बार जिक्र करता। कहीं फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कहीं फरमाता है रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, कहीं फरमाता लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कहीं इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कहीं इरशाद फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए अल्लाह, बार बार मुस्तफ़ा के आने और बार बार मुस्तफ़ा को भेजने का जिक्र क्यों? तो जवाब आएगा वो इसलिए बार बार कुरान जिक्र करे तो लोगों के समझ शरीफ में, भेजे शरीफ में ये बात आ जाए कि हुजूर के आने का जिक्र बार बार करना ही तो खुदा की सुन्नत है। और ये काम सहाबा का भी रहा। उन्होंने कभी हबशा के बादशाह के सामने, नजाशी के सामने, कभी जनाब दूसरों के सामने, कभी दुश्मनों के सामने हुजूर के आने का जिक्र किया। खैर तफसील में नहीं जाता। आमद रसूल मतलब हुजूर का आना, ये आमद फारसी लफ्ज है। जश्न आमद रसूल मतलब हुजूर के आने की खुशी, हुजूर के आने का जश्न, जश्न विलादत रसूल, हुजूर की पैदाइश का जश्न, और हुजूर का आना यही आमद रसूल कहलाता है। ठीक है, तफसील में नहीं जाता, डिटेल में, उस पर आप उलमा से सुनते रहते हैं। फरमाया तुम्हारे पास, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारे पास है। तवज्जो फरमाए,
तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारे पास है। फिर क्या बनकर आए, रसूल बनकर आए। आपको मालूम है मोमिन से पहले, मोमिन से ऊपर जहर है। पहले बात तो आम इंसान से अफजल मोमिन होता है, मोमिनों में अफजल मुत्तकी होता है। साले और मुत्तकी मोमिन में फिर औलियाए कामिलीन होते हैं, फिर औलियाए कामिलीन के दर्जे होते हैं। कोई सालिक होता है, कोई मजजूब होता है, कोई मस्तान होता है, कोई कलंदर होता है, कोई जनाब किसी सफ में खड़ा होता है, कोई किसी सफ में खड़ा होता है। ये ओहदे जाकर गौसियत के मनसब पर थमते हैं। कुतुब होता है, कुतुब के ऊपर गौस होता है, गौस के ऊपर गौसे आजम होता है, गौसे आजम से ऊपर आई महल बैत है। ठीक है, फिर वो अल्लाह जाने किसका क्या मनसब है, आई महल बैत है। फिर उसमें सहाबाए किराम है, पंजतन पाक के रुतबे हैं। ठीक, पंजतन पाक में से भी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ऊपर रखिए। अभी ये उम्मतियों की बात चल रही है, उम्मतियों की। एक आम नबी की बात बहुत बुलंद व बाला है। ठीक है, अबू बकर सिद्दीक नीचे हैं, हजरत उमर फारूक नीचे हैं, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन नीचे हैं, हजरत अली हैदर। ये अहले सुन्नत का अकीदा। शिया कहते हैं कि अली नबियों से अफजल है, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम ये कहते हैं कोई गैर नबी नबी से अफजल नहीं हो सकता। अली सब कुछ है मगर नबी नहीं है। जब अली नबी नहीं है तो फिर किसी और नबी से अली अफजल नहीं है। महबूब अकबर रसूल होना अलग बात है, बारगाह रिसालत में मकबूल होना अलग बात है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में महबूब होना और बात है। मेरे करीम मुस्तफ़ा जान रहमत को बहुत प्यारा होना और बात है। दामादे पैगंबर होना और बात है, ज़ौजे बतूल होना और बात है, पितरे हसनैन होना और बात है, अबू तुराब होना और बात है, मौला होना और बात है, मगर नबी होना और शान है। नबी ये तमाम मुक़द्दस शख्सियतें नबी से नीचे, एक आम नबी इनसे ऊपर, आम नबियों में फिर खास नबी, खास नबियों में फिर उलुल अज़्म नबी। नबी 1,24,000 कमोबेश हैं। कितने कमोबेश, कम ज्यादा 1,24,000। हम सब के नाम नहीं जानते मगर हमारे रसूल ने ये सिखाया, नाम जानो न जानो बस कहो जिसको अल्लाह ने नबी बनाया वो सब हमारे सर के ताज। हम सब पर ईमान लाते हैं, जो अल्लाह का नबी उन सब पर ईमान। रसूल होना ही अपने आप में बहुत बड़ी फजीलत है, इसलिए कि जनाब 1,24,000 कमोबेश नबियों में फकत 313 के आसपास रसूल है, उसके अलावा रसूल नहीं। 1,24,000 नबियों की सफ में फकत 313 रसूल है कमोबेश। अब आप सोचिए कहाँ 1,24,000 का आंकड़ा, का सिर्फ 313 रसूल। आप सोचें कि रसूल का मनसब कितना बड़ा, और फिर उन बड़े मनसब वाले रसूलों में भी उलुल अज़्म रसूल है, ऊंची शान रखने वाले रसूल। और उन ऊंची शान रखने वाले रसूलों में ऊंचा मर्तबा सरकार मूसा कलीमुल्लाह का, और उस मूसा कलीमुल्लाह से ऊंचा मर्तबा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का। और तमाम नबियों, तमाम रसूलों में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अफजल आला है। और सरकार इब्राहिम खलील के ऊपर जो जात सतूदा सिफात है वो साहिबे लौलाद, सय्याहे अफलाद, खातिमे पैगंबरा, शफीए मुजरिमा, शफीए मुजरिमा, सरकार रिसालत माब, हमारे और आपके आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। यानी कि यूं कह लीजिए, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हाँ, फारसी समझ गए आप तो, माशाअल्लाह। फरमाया अल्लाह के तमाम बंदों में, तमाम नबियों में, तमाम रसूलों में सबसे अफजल वो जात है जिसका हम मीलाद मनाने बैठे। सबसे अकमल वो जात जिसकी शान ये है कि खुदा के बाद सबसे ज्यादा इज्जत वाले, खुदा के बाद सबसे ज्यादा शराफत वाले, खुदा के बाद सबसे ज्यादा करामत वाले, खुदा के बाद सबसे ज्यादा वजाहत वाले, खुदा के बाद सबसे अफजल, खुदा के बाद सबसे अकमल, खुदा के बाद सबसे अजमल, खुदा के बाद सबसे बेमिसाल जो जात है
उसी की पैदाइश मनाने हम और आप यहाँ बैठे। आप सोचे हमारे हुजूर कितने कीमती हैं, कितने कीमती। तुम्हारे पास आए रसूल फ्रम मिन अनफुसिकुम, वो तुम्ही में से है। क्या है? तुम में से। इंसानों में है, तुम में से। अल्लाह चाहता तो जिन्नातों में नबी भेज देता, किसी जिन्नात को नबी बना के भेजता। अल्लाह चाहता तो जिब्रील ही आके तबलीग कर लेते। शान वाला नबी बनाया, और इतनी शान वाला नबी हमें अता फरमाया। सच्ची सुच्ची बात यह है कि अगर सिर्फ एक चीज पर कि हम हुजूर के उम्मती हैं, अगर इसी पर सारी जिंदगी शुक्र अदा करते रहें तो सारी जिंदगी का हर लम्हा खत्म हो जाएगा, मगर खुदा के शुक्र का हक अदा नहीं। हुजूर इतनी बड़ी नेमत। आप सोचे ना कि काबा बनाने वाला इब्राहिम जिसकी पैदाइश की दुआएं कर रहा है, आप सोचे ना हजरत ईसा जैसा मुर्दों को जिंदा करने वाला बशारतें दे रहा है, खुशखबरियां दे रहा है, मूसा जैसा अलैहिस्सलाम, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अल्लाह से बात करने का शरफ हजरत मूसा को हासिल। वो लाठी उठाकर फेंक दें तो उनका अज़दाब फिरौन के महल को निगलने के लिए इतना बड़ा 12,000 जादूगर या 1,000 जादूगरों को एक लाठी से जो पानी पिला दे वो मूसा है। एक पत्थर पर अगर लाठी मारे तो पत्थर 12 चश्मे जारी कर दे वो मूसा है। एक थप्पड़ खींच के मार दे अगर पत्थर को, अबू हुरैरा उनकी उंगलियों के निशान सैकड़ों साल बाद देखें वो मूसा है। अल्लाह अकबर। जो अल्लाह जल्ल मजदूल करीम से तूर पर जाकर बातें करे वो मूसा है। जिस पर खुदा ने तौरेत उतारी वो मूसा है। जिसकी दुआओं से 70 मरे हुए उलमा जिंदा हो जाएं वो मूसा है। जो सामरी को बदुआ दे दे तो सामरी को छू तो जो छू ले उसको बुखार आ जाए, ये मूसा है। जो समंदर में कूद पड़े तो समंदर रास्ता तैयार कर दे वो मूसा है। जो अपनी लाठी से समंदर के अंदर पानी की दीवार बना दे वो मूसा है। जो पानी की दीवारों में खिड़कियां तैयार करवा दे वो मूसा है। इतना अली मूसा अपने रब की बारगाह में दुआ, ए मेरे अल्लाह मुझे मोहम्मद का उम्मती बना। हम कितने कीमती हैं, हम कितने खुशकिस्मत हैं यार, कितने खुशकिस्मत। अल्लाह ने फरमाया है मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका, मैंने तुम्हें चुन लिया है, बिरिसालाती व बिकलामी, तुम मेरे रसूल हो, मैं तुमसे बात करता हूँ यहीं तक ठीक है, उम्मती होना तो किसी और का मुकद्दर है। क्या शान है यार। सारी जिंदगी अगर इसी का शुक्रिया अदा किया जाता रहे कि हम हुजूर की उम्मत। आला हज़रत ने कहा ना सबसे औला वाला हमारा। मैंने पिछले दिनों सफर के महीने की तकरीर में कहीं कहा था, मुझे याद नहीं, कि ये हमारा नबी, हमारे नबी की शान ये है कि हर नबी भी हमारे नबी को हमारा नबी कह सकता है और हर उम्मत भी हमारे नबी को हमारा, इसलिए कि हमारा नबी हर उम्मत का नबी है। हमारा नबी हर उम्मत के नबी का भी नबी है। ये हुजूर की स्पेशलिटी है कि हुजूर तमाम नबियों के भी नबी हैं, मगर हुजूर का कोई नबी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, कोई हुजूर से ऊपर नहीं है। किसी का कलमा हुजूर ने नहीं पढ़ना। अल्लाह अकबर, हुजूर से ऊपर तो बस खुदा। आप सोचें, सब कह सकते हैं हम सर मोहम्मद हमारे हैं, मोहम्मद हमारे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत कह सकती है मोहम्मद हमारे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत कह सकती है मोहम्मद हमारे हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत कह सकती है मोहम्मद हमारे हैं। हजरत ज़करिया की उम्मत कह सकती है मोहम्मद हमारे हैं। हजरत साले की उम्मत कह सकती है मोहम्मद हमारे हैं। हजरत हूद की उम्मत कह सकती है मोहम्मद हमारे हैं। हजरत यूसुफ की उम्मत कह सकती है मोहम्मद हमारे हैं। हजरत सुलेमान की उम्मत कह सकती है मोहम्मद हमारे हैं। जनाब दाऊद की उम्मत कह सकती है मोहम्मद हमारे हैं। जनाब यूसुफ की उम्मत कह सकती है मोहम्मद हमारे हैं। हजरत याकूब की उम्मत कह सकती है मोहम्मद हमारे हैं। जनाब यसा, जनाब ज़ुल्किफ्ल, हजरत सरकार यूनुस, हजरत जनाब नूह, आदम से लेके ईसा तक तमाम नबियों की उम्मतें ये कह सकती है कि नबी हमारे हैं, मोहम्मद हमारे हैं। मगर इश्क की बोली में जुमला कह दूं, जितना हमारा कहने का हक हमारा अपना है उतना हक उम्मत मूसा का नहीं है, उतना हक उम्मत ईसा का नहीं है। हमारा कहने का हक जो अपना है वो खुदा ने किसी और उम्मत को दिया ही नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फख्र से कहते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। ये हमारे नबी हैं। आप गौर करें, आप इंतजार करते हैं मुकर्रिर का, आखिर मुकर्रिर आएंगे 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 आएंगे। हम ये सोचते हैं कि लोग नहीं आए हैं, लोग सोचते हैं कि मौलाना नहीं आए। हम ये सोचते हैं कि अभी हमारा बुलावा नहीं आया, हमें नहीं जाना चाहिए। लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या वजह है, हजरत आए भी हैं कि नहीं आए, लेकिन इंतजार होता है। क्यों कि मुकर्रिर खुसूसी आ रहा है, आखिरी खतीब आ रहा है, खास खिताब करने के लिए। हमारी कोई बिसात औकात नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम तो हुजूर हैं, हुजूर के सहाबा और अहले बैत के कदमों से छोड़े ना कदमों से, जूतियों से जो जर्रे लगे हैं, उन जूतियों के जर्रों के बराबर भी हमारी औकात नहीं। उनकी इतनी मेहनतें, इतनी मशक्क़तें, उनका मकाम इतना बुलंदो वाला है, ठीक है, लेकिन तरतीब वेटिंग कराती है। उस नबी की शान क्या होगी। आदम अपना पूरा पावर दिखा के चले गए, हजरत नूह अपना पावर दिखा के चले गए। आए आदम से लेके ईसा तक, किसी ने जनाबे वाला जिन्नातों पर हुक्मरानी की, किसी ने हवाओं पर हुक्मरानी की, किसी ने जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, कुरान फरमाता है फसख्खरना लहु रिहा, हमने उनके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया। वो चाहते तो हवा इधर की चलती, वो चाहते तो हवा इधर की चलती, वो चाहते तो हवा इधर की चलती। आप खेत जोतते हैं, खेत में काम करते हैं तो इंतजार करते हैं इधर की हवा चले तो बारिश आ जाए, उधर की हवा चले तो मेरा काम हो जाए, इधर की हवा चले। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिया था। वो ये कुरान कहता वो जिधर चाहते थे उधर हवा चलती। आसोप वालों अपने दिल पर हाथ रखकर जरा सोचो तो सही, जिधर चाहे उधर हवा चला दे। वो उम्मती मेराज की रात में मुक्तदी बनकर खड़ा है, वो नबी मेराज की रात में मुक्तदी बनकर खड़ा है, और उनके मुसल्ले इमामत पर जो खड़ा है, हम उसकी विलादत मनाने के लिए आए हैं। यार जब दुनिया की हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम इधर की उधर कर सकते हैं, तो मुल्क की हवा हो कि तकदीर की हवा, किस्मत की हवा हो या नसीबे की हवा, हुजूर को कुछ वक्त नहीं लगता। वो उधर से इशारा करते हैं, इधर मुकद्दर बदल जाते हैं। इसीलिए शायर ने कहा गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल। ये रहे करम की, जब मुक्तदी हवाओं को फेर देने की इस्तिताअत। खैर बात में क्या करूं, सब के मोजिज़े अपने हुजूर को उन तमाम मोजिज़ों से ज्यादा मोजिज़े बल्कि दिए ही हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुजस्समे हुजूर अलैहिस्सलाम की नूर से निकाल के दिए गए थे। जाओ सुफुवत ले जाओ, नजाबत ले जाओ, खुद्दत ले जाओ, ज़िबो इसार ले जाओ, सब्र ले जाओ, अय्यूब का सब्र, दाऊद का सब्र, याकूब का सब्र, हजरत सुलेमान की हुकूमत, सब कुछ हुजूर का सब्र। सारे लोग आ चुके, मगर मेरे करीम मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाते हैं मेरी हैसियत नबियों की दीवार में ऐसी है, हदीस बुखारी शरीफ में, पूरी दीवार मुकम्मल हो गई, पूरी दीवार, मगर एक ईंट बाकी रही। क्या रही? एक ईंट बाकी। हुजूर फरमाते हैं बज़ाहिर वो ईंट में हूं, हालांकि बज़ाहिर ये जुमला बहुत जो है वो हम बहुत हल्के में सुन के निकाल देंगे, जुमला हल्का नहीं, हम समझते हैं कोई बड़ी बात, मगर आप जरा सा तसव्वुर करें, आप अपना घर बनाएं, आपके घर का सामने का फ्रंट है, आपने तरह तरह से सजा रखा है, मगर बीचों बीच में एक टाइल्स नहीं लगाई, बीचों बीच में एक पत्थर नहीं लगाया, क्या वो खूबसूरत लगेगा? हर आने वाला कहेगा यार अभी अधूरा, अभी अधूरा, एक ईंट बची है मगर अभी अधूरा है, अभी मामला अधूरा है। बल्कि लोग कहेंगे शायद काम मुकम्मल नहीं हुआ, कोई कहेगा शायद इस रंग की टाइल्स नहीं मिली, कोई कहेगा शायद पत्थर कम पड़ गया, अलग अलग मुंह, अलग अलग बातें, मगर कोई नहीं कहेगा मामला मुकम्मल है, सब कहेंगे अभी कमी है। हुजूर फरमाते हैं वो ईंट की हैसियत मेरी अपनी है,
आदम से लेके ईसा तक बहुत सी ताकतें, बहुत से वकार वाले, बहुत सी इज्जत वाले, बहुत सी रिफत वाले, अल्लाह से बातें करने वाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुल्लत का ताज पहनने वाले और जनाबे वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास बंदा होने की हैसियत रखने वाले अल्लाह के अंबिया है। पूरी दीवार मौजूद है, मगर जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक नबियों की दीवार को खूबसूरती नहीं मिलेगी। जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक नूह की मेहनत मुकम्मल नहीं होगी। जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक यूसुफ का हुस्न तो बहुत है, मगर हुस्न नबूवत उस वक्त तक सही मानों में तुम तमाम दुनिया के सामने नहीं आएगा जब तक मैं मोहम्मद अरबी ना आ जाऊं। ये मेरी हैसियत है। इसीलिए कहा सब चमक वाले उजलों में चमका, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आप सोचिए हमारे हुजूर कितने इंपॉर्टेंट, जमाने तक इंतजार कराया गया। नबी आखिर ज़मा आएंगे 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 आए। कितने साल गुजर गए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, कई 100 साल बल्कि हजारों साल गुजर गए। और ये सूरज इंतजार करता रहा कि वो कब आएंगे जिसके नूर से मुझे सदका मिला है। ये चांद इंतजार करता रहा वो कब आएंगे जिसके चेहरे को देखने के लिए, बल्कि जिसकी उंगली के इशारे से अपने सीने को चीरने के लिए मुझे ऑर्डर दिया गया है। ये सितारे इंतजार करते रहे कि हमारी टिमटिमाहट का जो वजूद है वो जिसके सदक़े है वो कब आएगा। अल्लाह अकबर। सौर का गार इंतजार करता रहा, वहाँ के पत्थर अपने मुकद्दर पर मचलते रहे, वो कब आएंगे और अपने कदमे नाज मेरे सीने पे रखेंगे। मक्का की वादियाँ मचल मचल कर आमद रिसालत माब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए बेकरार होती रही। कब आएंगे वो, कब आएंगे जिसके लिए कायनात बनाई गई, वो कब आएंगे जिसके लिए आसमान बनाया गया, वो कब आएंगे जिसके लिए ज़मीन बनाई गई, वो कब आएंगे जिसकी हुस्न से आबशार के नगमों को हुस्न मिला है, वो कब आएंगे जिसकी बरकतों से समंदर में मौजें हैं, वो कब आएंगे जिसकी बरकत से लोगों के चेहरे चमक रहे हैं, वो कब आएंगे जिनके सदक़े में तबस्सुम की दौलत है, वो कब आएंगे, वो कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। आदम आते हैं कहते हैं वो आएंगे, इब्राहिम आते हैं कहते हैं वो आएंगे, इस्माइल आते हैं कहते हैं वो आएंगे, हजरत सरकार याह्या आते हैं कहते हैं वो आएंगे, जनाब ईसा आसमानों की तरफ उठाए जा रहे हैं। अभी मौत का जाम नहीं पिया है, अभी जनाबे वाला लोग उनको सूली देने की कोशिश कर रहे हैं। ईसाई धर्म के मुताबिक उन्हें सूली दे दी गई है, मगर हमारे मुस्तफा ने आकर फरमाया है कि वो आएंगे। अल्लाह अकबर। शान देखें, बातें तो बहुत हो सकती हैं, मगर आसमान पर जाते जाते ईसा ने कहा मैं तो जा रहा हूं मगर मेरे बाद ही वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे। ईसा नाम बता कर गए, उनका नाम अहमद होगा, वो आएंगे। हजारों साल गुजर गए, इंतजार 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 इंतजार। एक दिन आया, वो दिन था रबीउल अव्वल का महीना। एक दिन आया असहाबे फील के वाक़े के 55 दिन बाद एक दिन आया, एक दोशंबा का दिन आया। फजर का वक्त शुरू हुआ, सुबह सादिक का वक्त आया। अल्लाह अकबर। मंजर क्या था ये मैं 12वीं शब को बताऊंगा, लेकिन अभी मैं यहीं रुक जाता हूँ, इसलिए बाद वाले लोगों को भी आपको सुनना है, फिर तकरीरें सुनते रहेंगे आप। मैं बात को ख़त्म करता हूँ तेज़ी के साथ। फिर वो आ गए, जिस महीने में आए वो ये मुबारक महीना रमज़ान शरीफ को बरकत हासिल, रमज़ानुल मुबारक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कुरान से पूछो रमज़ान की इज्जत क्यों, तो कुरान कहेगा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान की इज्जत इसलिए क्योंकि इसमें कुरान उतारा गया, इस महीने में उतारा गया, तो रमज़ान की इज्जत। फिर फरमाया इसी महीने में शब कद्र भी, इसी महीने शब कद्र की कद्र क्यों, तो कुरान ही ने जवाब दिया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। शब कद्र कद्र वाली इसलिए है क्योंकि इसमें कुरान उतरा। कुरान उतरे तो रात कद्र वाली हो जाए,
रात के साथ साथ महीना भी कद्र वाला हो जाए। अगर वो सीने वाला नहीं आता जिस पर कुरान उतरा है तो फिर रमजान का वजूद क्या होता। अगर वो नहीं आता जिसने कुरान मुकद्दस को अपने क़ल्ब अतहर पर रखा है, जिस कुरान का मामला ये है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर रब्बे काबा फरमाता है इस कुरान को अगर हमने पहाड़ पर उतारा होता, खशियत इलाही की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ की इस्तिकामत और है, मुस्तफा के कल्ब की इस्तिकामत और है। अलम नशरह लक सदरक का ताज लेकर मुस्तफा जान रहमत ने सूरह फातिहा से लेके वन्नास तक, या यूं कह ले इकरा बिस्मि रब्बिक से लेके अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम तक, सारी की सारी आयतें अपने कल्ब अतहर पर रख ली। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं आपको कहना चाहूंगा जब शबे कद्र कुरान के नाजिल होने की वजह से कद्र वाली रात है और रमजान कद्र वाला महीना है, तो हुजूर के आने वाला महीना रबीउल नूर कितना कद्र वाला हो। रबी का माना ही बहार है। रबी का माना क्या है? बहार। रबी का माना बहार का मौसम। ठीक है, एक तो पहले से वो मौसम बहार था और फिर उसमें नूर आ गया तो रबीउन नूर हो गया। अब नूर ही की बहार, इधर देखो नूर, उधर देखो, कितना नूर था ये शबे नूर में बताऊंगा इंशाअल्लाह। अभी तो मैं तेजी के साथ बात को खत्म कर रहा हूँ। कुरान अभी मैंने आयत का पूरा तर्जुमा नहीं किया, वक्त पूरा हो गया। अब मैं बात को खत्म कर रहा हूँ चूंकि दामने वक्त में गुंजाइश बाकी नहीं है। फिर इंशाअल्लाह कभी आया तो इस पर गुफ्तगू करूंगा। बात सिर्फ इतनी है कि अल्लाह के रसूल का तशरीफ लाना हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी नेमत। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाता, ये उनका करम है कि ये आलम पसंद आया। ये आलम पसंद आया, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का एहसान है कि उन्होंने इस आलम को पसंद किया और तशरीफ लाए। इसीलिए उलमा फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम का अर्श पे जाना ताज्जुब की बात नहीं है। वो हजारों साल नूरी ड्रेस में, लिबास नूरी में अल्लाह के कुर्बे खास में रहकर फिर 63 साल के लिए इंसान बनकर तकलीफ उठाकर हमारे लिए तबलीग करना, ये बड़ी एहसान है। वो तशरीफ लाए और इस शान के साथ लाए। मैंने क्या पढ़ा, आए तुम्हारे पास रसूल जो तुम में से, एक दूसरी क़िरात में मिन अनफुसिकुम, एक क़िरात में है मिन अनफुसिकुम, तुम में जितने साफ सुथरे लोग हैं, तुम में जितने अच्छे अच्छे लोग हैं, तुम में जितने साफ लोग हैं, तुम में जितने नजाफत वाले लोग हैं, तुम में जितने नफीस लोग हैं, जितने उम्दा लोग हैं, उन तमाम उम्दा लोगों में सबसे उम्दा बनाकर तुम्हारे पास भेजा। उन तमाम सुथरे लोगों में सबसे ज्यादा नफीस बनकर मुस्तफा तुम्हारे पास तशरीफ लाए। बहुत सारी अभी भी और भी खूबियां बाकी हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। शान हुजूर की कौन कमा को बयान कर सकता है। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। मैं आपको फकत इतना कहकर रुखसत होना चाहता हूँ, ये मुबारक महीना हमारे लिए और आपके लिए कीमती है। हम इसमें अपनी मोहब्बत का इजहार करते, बेटी की शादी पर खुशी करते हैं, फला फला अच्छे काम पर खुशी करते हैं। तो हुजूर की विलादत जब तमाम नेमतों में सबसे अफजल है, तमाम नेमतों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो जब आप इस महीने में रोड से गुजरें तो देखने वालों को लगना चाहिए कि इन गुनाहगारों के लिए कोई शफात करने वाला इसी मुबारक महीने में आया। बात समझ आ रही? कोई आसरा नहीं हमारे पास हुजूर के सिवा, कोई आसरा, कोई आसरा नहीं, कोई आसरा है ही नहीं, फकत हुजूर अलैहिस्सलाम का आसरा। ना सजदे इतने हैं कि बचा, और सजदे हो भी तो भी जनाब हुजूर का आसरा ना हो तो सजदे काम नहीं आते। हुजूर का सहारा ना हो तो सजदे भी काम नहीं आते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का आसरा लेना ज़रूरी। और हुजूर ने जो तरीक़ा कार बताया है, जो ज़िंदगी जीने का सलीका बताया है, उस ज़िंदगी के मुताबिक हमें और आपको ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है। इसीलिए नमाजों की पाबंदी करें,
क़यामत के मैदान में। आज आप यहाँ खूब इमामा उमामा टाइट कर लो, सुन्नत है, मना नहीं करता। जुब्बे उब्बे खूबसूरत गुजरात से मंगा के पहन लो, और फिर रबीउल अव्वल के दिन की भी फजर का पता ना हो तो आपका जुलूस में जाना फजर के गुनाह को माफ़ नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? बिल्कुल 1-2 मिनट में गुफ्तगू को ख़त्म कर। जुलूस में जाना मुस्ताहब है, जुलूस के नाम पर नमाजें छोड़ना जायज़ नहीं है। आप जुलूस में चले गए, अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हालात ऐसे, आप जुलूस में गए थे तो जोहर माफ हो गई, असर माफ हो गई, 12 रबीउल अव्वल के दिन भी लोग क्या सो रहे हैं, साहब सो रहे हैं, काम पे गए। ईद उल फित्र की खुशी भी इस ईद के सदक़े में है, ईद उल अज़हा की खुशी भी इस ईद के सदक़े में। ये ना आते तो रमजान नहीं आता, रमजान नहीं आता ना तो ईद कैसी आती? जब रमजान ही नहीं तो ईद ये है, ये ईद मिलादुल नबी है तो ईद की खुशियां हैं, ईद मिलादुल नबी है तो बकरीद की खुशियां हैं, ईद मिलादुल नबी है तो जुमा ईद की तरह मनाया जाता है। ईद मिलादुल नबी में वो जात तशरीफ लाई है जिसकी सुन्नत निकाह है तो शादियां हो रही हैं। अगर ये ना आते तो पता नहीं हमारा क्या हश्र होता। इसलिए इस माह मुबारक को कीमती जानिए और साथ ही साथ अपने आप को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत के मुताबिक रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अल्लाह खुशी दे तो नाच मत लिया करो। हाँ, नाचने लग जाते हैं लोग, डीजे प्रति रखने लग जाते हैं, ताश के पत्तों पर रातें गुजारने लग जाते हैं, अय्याशियों की महफिलें गर्म करने लग जाते हैं। भूल मत जाना, हमारे और आपके पैगंबर ने हमें ये सबक दिया है कि तुम्हें और हमें इबादत के लिए पैदा किया गया है। ठीक है, इसलिए नेमतों की कदर किया करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कोई मनसब दे तो उस मनसब की कदर किया करें। जब नेमत की कदर नहीं की जाती तो अल्लाह नेमत छीन लिया करता है। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? हाँ, अल्लाह नेमत छीन लिया करता है। इसलिए गुजारिश करूं, शादियों का मौका हो तो फर्ज के साथ साथ नफल भी पढ़ा करें शुक्राने के। जब खुशी का मौका है, औलाद हो, किसी की पैदाइश हो, तो आप अपने मौला की बारगाह में 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ा करें। ये हमने क्या अपना तरीका बना रखा है कि हम जनाबे वाला नाशुक्री की महफिल में डूब जाते हैं। हम बजाय रब की बारगाह में शुक्र अदा करने के नाशुक्री करने लग जाते। मैं अपने इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते सैयदा ज़हरा की जिंदगी को अपने लिए आइडियल बनाइए। ये आपने क्या मजाक लगा रखा है कि जनाब बॉलीवुड की नंगी औरतों को आप फॉलो कर रही हैं, उनकी तरह कपड़े पहनने की बातें, उनकी तरह फैशन करने की बातें। वो तो 4 पैसे लेके कभी चोर बन जाती हैं, कभी पुलिस बन जाती हैं। आप भी इस तरीके की नौटंकियां करेंगे? वो तो कभी इसकी गोद में कभी उसकी गोद में, आप भी ये करेंगे? बेज़मीरी की इंतहा हो गई। सोशल मीडिया ने हमारी इज्जतों का जनाजा निकाल कर रख दिया। गैरों के साथ औरतें भाग रही हैं। मरोगी नहीं एक दिन, जाना नहीं इस दुनिया से। अब्बा जी कुछ नहीं कहेंगे तो क्या मतलब खुदा भी कुछ नहीं कहेगा? अम्मा छूट देती थी बुराई करने के लिए तो क्या फरिश्ते भी छोड़ देंगे? क्या आप लोगों ने अपनी जिंदगी की रविश इख्तियार कर लिया? यार, आप चूड़ियां खरीदने जाती हैं तो सहेलियों से मशवरा करती हैं कि ये चूड़ी अच्छी लग रही कि नहीं लग रही, ये कपड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, और जीवन साथी चुनने के लिए फेसबुक का सहारा। चूड़ियां उतार के फेंकी जा सकती हैं, इज्जतें लुटने के बाद वापस नहीं आया करती। इसीलिए अपनी जिंदगी में ये ख्याल रखें कि अगर आप किसी की बेटी हैं तो किसी की उम्मतियां भी हैं। अगर आप किसी के घर पली बड़ी हैं तो किसी ने आपको पैदा भी किया है। उस रसूल का भी आप पर हक है, उस खुदा का भी आप पर। बेटी होने का हक अदा करना ही है, बीवी होने का हक अदा करना ही है, लेकिन बंदी होने का भी हक अदा करना है। हमारे पैगंबर अमन ने तशरीफ लाने के बाद जो सबसे पहला काम किया है वो सजदा किया। क्यों हज़रत? सजदा करके कहा रब्बी हवली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श। फिर उसके बाद जब सरकार हलीमा सादिया की गोद में दूध नोश फरमाने गए हैं
तो हमेशा दाईं तरफ से पीते थे, बाईं तरफ कभी मुंह नहीं लगी, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर के कल्बे अतहर पर ये इल्हाम फरमा दिया था। हलीमा का एक और बेटा है जो मक्का तो नहीं आया है मगर कबीला बनु साद में है। महबूब ने फरमाया हम हक छीनने नहीं बल्कि हकदार को हक देने आए। जमीनें कब्जा करने वाले लोग हुजूर की उम्मती होने की बातें करते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपने एक फीट भी अगर जमीन कब्जा की, आप चले गए, आपकी औलाद उस जमीन पर काबिज होकर रही, आप तो कब्र में हैं मगर उस जमीन के कब्जा करने का अजाब आपको कब्र में दिया जा रहा है। आप क्यों भूल जाते हैं कि आखिर हम वो लोग तो नहीं, वे मर जाएंगे तो अगले जन्म में बंदर बनाए जाएंगे। हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ तो जो है सांस जान उस वक्त डाली जाती है जब औलाद अपनी माँ के पेट में होती है। खुदा की शान ये 4 महीने बाद वो जान डालता है, 5 महीने जान वाला बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है और फिर उसके बाद इस दुनिया में पैदा होता है। यार वो जान डालने वाला खुदा जब हमारे लिए रिस्क भी पैदा करता है तो क्या वो कयामत में नहीं पूछेगा कि हमने क्या क्या किया? ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, आप समझदार लोग हैं, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ, आप किसी भी काम करने से पहले ये सोच जरूर लीजिएगा कि ये काम हमारे लिए कयामत में फायदेमंद है या नहीं। इसलिए कि दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ 60-70 साल की, वहां का एक एक दिन 50-50 हजार साल का है। 50,000 साल के सामने 60 की कोई औकात नहीं होती। और जरूरी भी नहीं ना कि मैं 60 जीऊं, आप 60 जिए। जो जी चुके हैं उनको ठीक है, पता नहीं वो कब चले जाए, या पता नहीं 60 से पहले वाले कब चले जाए। आपके घर में लगने वाली टंकी की 20 साल की गारंटी हो सकती है, मगर टंकी लगाने वाले की गारंटी 20 मिनट की भी नहीं है। 2 मिनट की नहीं है, 20 मिनट क्या। इसीलिए याद रखें कि मरना है, और मरने के बाद दोस्त छोड़ गया, रिश्तेदार छोड़ गए, कराबतदार छोड़ गए, जिनके लिए समाज से लड़ाइयाँ लड़ी वो छोड़ गए, जिनके लिए इधर उधर चक्कर काटे वो छोड़ गए, जिनके चक्कर में खानदान वालों को छोड़ा था वो छोड़ गए, जिनके चक्कर में रिश्ते तोड़े थे वो छोड़ गए। यहाँ तक कि बाप भी चला गया, माँ तो कब्रिस्तान आती ही नहीं है। बारात में 200 लोग नाचने वाले मिल सकते हैं, मगर कब्र में 2 मिनट बैठने वाला नहीं मिलेगा। कि कोई बंद कब्र करके 2 मिनट बैठ जाए, मेरा बहुत खास दोस्त, कोई हाइलोजन नहीं लगाएगा आपके कब्र में, कोई रोशनियां, कोई ट्यूबलाइट नहीं लगाएगा आपके कब्र में। अगर रोशनी किसी की जात से होगी तो वो जात है जिसका मीलाद मनाने हम यहाँ बैठे। वो आएंगे तो आएंगे, हमारा ईमान है कि वो आएंगे, और अगर ना भी आए तो फकत वो मदीने से देख लेंगे, सिर्फ देख लेंगे। मदीने से नूर चलेगा और कब्र रोशन हो जाएगी। मदीने से नूर चलेगा और तारीकी खत्म हो जाएगी, रोशनी ही रोशनी। फरिश्तों को ऑर्डर हो जाएगा, जन्नत के बिस्तर फटाफट लगाओ, जन्नत की खिड़की खोल दो, इसलिए कि हुजूर ने उसको मुस्कुरा कर देख लिया। सिर्फ सुभान अल्लाह नहीं कहना, जिंदगी में अमल भी पैदा करो यार। मैं नहीं कहूँगा तो आपको ना कांग्रेस का अध्यक्ष कहेगा ना बीजेपी का, जो कहूँगा मैं कहूँगा, ये हमारे उलमा कहेंगे, ये कहेंगे, और कोई नहीं कहेगा, ठीक है? या आपके बुजुर्गान दीन कहेंगे, कौम के बुजुर्ग कहेंगे। इसलिए गुजारिश करूँगा, वो नूर इतनी आसानी से तो नहीं आएगा, आप उसको याद रखेंगे तो वो आएगा। वो नूर इतनी आसानी तो हम तक नहीं पहुँचेगा। दुरूद शरीफ के नगमे हमारी जबान पर जारी और सारी रहेंगे तो हुजूर करम फरमाते, ये रोशनी है जो वहाँ काम आएगी। बल्कि एक आखिरी जुमला कह दूं, उनकी विलादत पर रोशनी करो, उनकी पैदाइश के मौके पर चरागा करो, और इस नियत से करो, या रसूल अल्लाह हम आपकी पैदाइश में घर रोशन कर रहे हैं, आप हमारी मौत पर कब्र रोशन कर दीजिएगा। व आखिरु दावाना